हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 12 से आगे शुरू करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन 11 तक आप पहले दो वीडियो में देख चुके हैं। तो इस वाले जो है क्वेश्चन में आपको जो गिवन है मैट्रिक्स वो दे रखा है, उसको ए मान लिया। और यहाँ हम जो एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि आप ये नहीं है कि आप हर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। अगर किसी मैट्रिक्स की रो या कॉलम जो हैं वो दूसरे के कुछ मल्टीपल होते हैं तो हम जो है उसको जो है उसका वो क्या कहते हैं कि इन्वर्स जो है वो नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो है 6 जो है -3 का -2 टाइम्स है, इसी तरह से 1 का जो है -2 टाइम्स है। तो अगर हम C1 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि दोनों कॉलम जो हैं वो सेम आ जाते हैं। और मैट्रिक्स में है कि अगर दो कॉलम हैं या कोई से दो कॉलम जो हैं आपस में आइडेंटिकल हो जाएं या फिर जो है उनका किसी एक कॉलम दूसरे का कुछ मल्टीपल हो तो वो उसका जो है हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, तो क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट जो है फिर वो ज़ीरो आ जाता है। तो इसके लिए जो है ये इन्वर्स जो है इसका नहीं निकल पाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉलम सेम आ गए हैं। तो इसी तरह से जो है आप जो है 13th क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। तो इसको जो है आप जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें आप देख रहे होंगे ना तो इसकी रो के एलिमेंट एक दूसरे के मल्टीपल हैं, ना ही कॉलम्स के एलिमेंट जो हैं दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। तो ये जो है क्योंकि नहीं किया जा सकता है इसको एक दूसरे का मल्टीपल, तो इसीलिए जो है इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम इसको जो है कॉलम वाले मेथड से कर रहे हैं तो a = ai कर देंगे, जिससे जो है i जो है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो a × a इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a × a इन्वर्स प्लस में a × i a इन्वर्स आएगा। तो a × a इन्वर्स i के इक्वल हो जाएगा और i × a इन्वर्स जो है a इन्वर्स के इक्वल। तो इस तरह से i = a × a इन्वर्स प्रूव हो जाता है। तो हम खाली यहाँ पे रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, तो इसीलिए जो है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं i = a × a इन्वर्स। अब a की जगह पे गिवन मैट्रिक्स को लिख देंगे और फिर जो ये लेफ्ट साइड में तो लिख दिया, राइट साइड वाले a को एज इट इज़ लिख दिया और i की जगह पे 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो लिख दिया। अब हमारे को जो है यहाँ पर क्या करना है, इसमें 2 को जो है हमने 1 करना है। तो 1 करने का एक तरीका जो है वो ये होगा कि आप फर्स्ट कॉलम जो है उस में से जो है सेकंड कॉलम को अगर माइनस करें और फिर उसका नेगेटिव अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो माइनस के 1 आता है और उसका नेगेटिव लेंगे तो फिर जो है वो प्लस के 1 हो जाएगा। तो हम कॉलम 1 की जगह क्या कर देते हैं कि कॉलम जो 1 है उसमें से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं आ पाएगा। तो आप जो है इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके इनका नेगेटिव ले लेंगे। तो दोनों कॉलमों को ऐड करेंगे तो -1 आएगा, तो उसको फिर बाद में उसका नेगेटिव कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और -3 को ऐड करेंगे तो -1 आता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब हम जो है यहाँ पे क्योंकि कॉलम 2 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। और कॉलम जो 1 है उसमें अब हमने क्या किया, इसको जोड़ा कॉलम 2 को, तो ये -1 और 1 आ गया। और इधर जो है 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम इसका कॉलम 1 के साइन चेंज कर दें तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे को 1 मिल जाएगा। आप जो है इसको डायरेक्टली भी पहले कर सकते थे कि C1 के प्लेस पे माइनस करके बाहर C1 + C2 कर सकते थे, तो एक ही स्टेप में ये हो जाता है। तो अब जो है आप यहाँ पे C1 का -1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कि कॉलम 1 के साइन चेंज कर देंगे तो दोनों साइड में। तो ये जो है आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको क्योंकि कॉलम 2 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे और फिर जो है कॉलम 1 के
दोनों साइड साइन चेंज करके लिख देंगे। तो ये 1 -1 हो गया, इधर -1 -1 हो जाएगा। अब जो है हम क्योंकि क्लॉकवाइज कॉलम वाले में चलते हैं, अब -3 को 0 करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉलम 3 में जो है कॉलम 1 को 3 टाइम्स करके ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस के 3 माइनस के 3 0 हो जाएंगे। तो कॉलम 3 का 3 टाइम्स जो है वो ऐड कर देंगे कॉलम 2 में। तो इससे जो है यहाँ पे हमारे को -3 वाले प्लेस पे 0 मिल जाता है, क्योंकि हमने जो है लेफ़्ट साइड में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे पहले ये मैट्रिक्स वाले जो है साइन बना के, और फिर जो है क्योंकि हम कॉलम 2 में कुछ कर रहे हैं, कॉलम 1 को नहीं कर रहे हैं, तो पहले कॉलम 1 को लिख लेते हैं दोनों साइड वालों को, जो है एज इट इज़ उतार लिया उनको। ये उतारना इसलिए फ़ायदेमंद रहता है ताकि कई गलती से जो है सेकंड कॉलम के जब फर्स्ट कॉलम में कई बार बच्चे जो हैं वो उसको ऑपरेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जो है -3 और 1 का 3 टाइम्स 3 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और -3 हो जाएगा 3 टाइम्स करने पे 2 में ऐड करेंगे तो ये -1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया -1। अब जो है -1 का 3 टाइम्स जो है -3, उसको 0 में ऐड करेंगे तो -3 आ जाते हैं। इसी तरह से -1 का 3 टाइम -3 1 में ऐड करेंगे -2 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पर जो -1 है इसको जो है प्लस का 1 करना है। तो उसके लिए कॉलम 2 को जो है -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है, और अगर आप जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं तो फिर सारे स्टेप्स रो से ही करने हैं। तो इसमें जो है अब आपको ये कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको तो एज इट इज़ पहले ही लिख लेंगे और दोनों साइड के। और दूसरी अब जैसे है ये 0 1 -1 है तो इनके साइन चेंज कर देंगे तो 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा और -1 की जगह +1। यहाँ पहले वाले को तो एज इट इज़ कॉलम को लिख दिया और इनको साइन चेंज करके लिख दिया सेकंड वालों को। जैसे हमने लेफ़्ट साइड किया था वही राइट साइड करेंगे। अब जो है हमारे को -1 के प्लेस पे जो है वो 0 चाहिए ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो उसके लिए आप कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर देंगे और कॉलम 1 के प्लेस पे लिख देंगे। तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो दोनों कॉलम्स को ऐड करके लिख देंगे कॉलम 1 के प्लेस पे। तो क्योंकि हम कॉलम 2 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो कॉलम 2 को तो एज इट इज़ ही लिखना है, तो उसको एज इट इज़ उतार दीजिए और फिर जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 का सम जो है कॉलम 1 वाले जगह पर आप लिख देंगे। तो यहाँ 1 + 0 जो है 1 हो गया और ये -1 + 1 0 हो गया। तो ये i के बराबर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब इधर जो है आप 3 और -1 को ऐड करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे, और 2 और -1 को ऐड करेंगे तो प्लस के 1 आएंगे। तो 3 - 1 जो है वो हो गया 2, और ये जो है 2 और -1 जो है 1 हो गए। तो यहाँ पर जो है ये आपका B मैट्रिक्स बन गया, तो इसको B लिख दिया। तो I = AB हो गया। तो I = AB को A × A इनवर्स से कंपेयर करेंगे तो B जो है वो A इनवर्स के इक्वल आ जाता है, और A इनवर्स जो है वो एक 2x2 का मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो 2 3 और सेकंड रो 1 2 है। यही इसका आंसर है। अब इसको जो है आप चेक कर सकते हैं। पहले इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। 2 × 2 4 और -1 × -3 जो है प्लस के 3 हो जाएंगे। 4 - 3 1 हो गया, तो 1/में 1 आ जाएगा। 1/में A डिटर्मिनेंट लिखते हैं। और अब जो क्या करना है, ये 2 और 2 वाला जो आपका डायगनल है इसको इंटरचेंज करके लिखेंगे वही रहेगा, और -3 और -1 वाले डायगनल के साइन चेंज करके लिख देना। 1/में 1 1 ही रहेगा तो इसको एज इट इज़ हटा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो इसका जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका जो डिटर्मिनेंट अगर चेक करते हैं तो वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि 2 × 2 4 हो गया और 4 × 1 जो है वो जो है 4 हो गया। तो 4 - 4 0 आता है। लेकिन यहाँ हम क्योंकि अभी डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा नहीं है तो हम ये देख रहे हैं कि कॉलम 1 जो है वो कॉलम 2 का 2 टाइम्स है। तो कॉलम 1 की वैल्यू कॉलम 2 का 2 टाइम्स है। इसी तरह से रो 1 की से जो है रो 2 जो है वो 2 टाइम्स है। तो चाहे रो वाइज चेक कीजिए या कॉलम वाइज चेक कीजिए, आप देखेंगे वो मल्टीपल आ रहे हैं। तो मल्टीपल आने की कंडीशन में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसे नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है
ये एक 3×3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसको जो है क्योंकि पहले हमने 2×2 के किए हैं, अब हम 3×3 के करेंगे और इसके ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इसको करना है। तो जैसे हम जो है यहाँ जानते हैं कि a जो है वो हमारा IA है, तो IA लिखने का मतलब है कि हम इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। तो यहाँ पर जो है A = A इनवर्स A हो गया। तो यहाँ जो हमारे को मैट्रिक्स के लिए हमने जो चूज़ किया है A = IA, तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे पहले A हमने लिख दिया, जो मैट्रिक्स था उसको A हमने सपोज किया, तो A के प्लेस पे वो लिख देंगे। और यहाँ पे राइट साइड में जो है I के प्लेस पे जो है 3×3 का जो है एक जो है यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो लिखना है, और ये A हो गया। अब हमारे को क्या करना है कि 2 को जो है 1 बनाना है, तो 2 को फर्स्ट वाले 2 को 1 बनाना है। तो उसके लिए हम करेंगे कैसे, प्रोसीजर ये है कि हम इसमें W वाले तरीके से करते हैं, इसको W तरीके से करेंगे, यानी कि पहले 2 को, फिर उससे नीचे वाले 2 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर बीच वाले 2 को करेंगे, तो और फिर जो है थर्ड कॉलम का जो नीचे वाला 2 है उससे करेंगे, फिर 3 पे आएंगे, फिर 3 पे आएंगे। इस तरह W बनाते हुए करते हैं। यहाँ पे गलती से R2 लिखा हुआ है, R3 पढ़िएगा इसको, तो R3 - R1 करेंगे। तो हम जो है इसमें R1 की जगह R3 - R1 करेंगे, तो 3 - 2 जो है वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ रो 2 और रो 3 में कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों रोज़ को तो एज इट इज़ हम उतार देंगे, ताकि इनमें जो है कोई ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं वो गलती से दूसरी जगह पे ना हो जाए। इसलिए पहले जो है उनको लिख देना अच्छा रहता है, क्योंकि ज़रा सी सावधानी हटते ही दुर्घटना हो जाती है, तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अब यहाँ 3 में से 2 गए, जो है यहाँ 1 हो गया। इसी तरह से -2 में से -3 करेंगे, जो प्लस के 3 हो जाएंगे, तो -2 प्लस के 3 जो है प्लस के 1 हो गए। इसी तरह से 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। अब जो है हमारे को 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 हो जाएंगे यहाँ पे। अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो गए, और 1 में से 0 गया तो ये 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया 1। अब जो है हमारे को क्या करना है कि आपके पास जो है, अब क्योंकि 1 आ गया, अब आपको सेकंड, अब क्योंकि W शेप में चल रहे हैं, तो 1 की जगह अब 1 के बाद आप 2 पे जाएंगे, तो 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद जो सेकंड वाला कॉलम का मिडिल टर्म है 2, उस पे जाएंगे, और फिर 1 और -2 को उसी से सॉल्व करके फिर उसके बाद थर्ड कॉलम वाले 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे, और फिर -1। तो इस तरह W बनाते हुए करेंगे। तो हमें जो है रो 2 में से अगर रो 1 का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फर्स्ट वाले कॉलम में 2 की जगह 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे को, या रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो वो हमारे को करना है। साथ ही हम रो 3 वाले को भी वहाँ 0 बनाना है, तो हम दोनों साथ ही कर लेते हैं कि रो 3 में से रो 1 का 3 टाइम्स भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दोनों ऑपरेशन साथ साथ हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ हम R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R1 को तो एज इट इज़ लिख देंगे, रो 1 को एज इट इज़ लिख दिया दोनों साइड। और फिर जो है अब रो 2 में से फर्स्ट रो का डबल माइनस करना है, तो 2 में से 1 का डबल 2 गया तो 0 हो गया, और इधर भी 0 हो जाएगा, और -2 को 3 में से करेंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। इसी तरह से ये -2 को 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 2, या 0 का डबल 0 ही होगा, 1 में से किया 1, और 1 का डबल 2, 2 को 0 में से करेंगे तो -2। अब 1 का 3 टाइम्स 3, 3 में से किया 0 हो गया, यहाँ 3 - 2 हो गए -5, और यहाँ पे -3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो अब ये हो गया। अब इधर जो है -1 का 3 टाइम्स -3 हो जाता है, तो -3 को 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 माइनस के 3 जो है प्लस के 3 हो जाएंगे। इसी तरह से 0 का 3 टाइम्स 0, 0 में से गया 0, और 3 को 1 में से करेंगे तो -2। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो है, क्योंकि हमारे को अब ये बीच में फर्स्ट वाले कॉलम का बीच वाला एलिमेंट है, उसको 0 को की जगह 1 करना था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर 1 नहीं है, तो हम जो है इसको छोड़ के आगे चलते हैं, और इसकी मदद से अब हम 1 और -5 को भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है अब हम 5 पे आ जाते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम का जो लास्ट एलिमेंट है 5, उस पे आ जाते हैं, और उसको जो है 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए कि अगर हम इसको फर्स्ट वाली रो को 4 टाइम
करके ऐड कर दें तो भी यहाँ पे 1 हो सकता है। तो रो 3 में फर्स्ट रो को 4 टाइम्स आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो -4 जो है 5 के साथ ऐड होके जो है ये आपके पास हो जाएगा। तो या आप जो है ऐसे कर सकते हैं कि रो 3 में से रो 2 को माइनस करके इसको 0 कर दें और फिर बाद में रो ट्रांसफॉर्मेशन कर दें। हम यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला करेंगे ताकि 0 को जो है बीच में आ रहा है उसको फर्स्ट कॉलम में उसे हटाया जा सके। तो यहाँ रो 3 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि दोनों पहले वाली रो में कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको एज इट इज़ लिख देंगे दोनों रो को। और फिर जो है हम यहाँ से 0 में से 0 गया, ये 0 हो गया। अब 0 -5 हो गया, 5 -5 0 हो गया। अब इसी तरह से 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ प्लस का 1 आएगा, तो 3 - 2 1 हो गया। और जो है और यहाँ पर 1 को जो है हम 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 1, और -2 में से -2 गया तो 0 हो गया। अब जो है आपके पास जो ये माइनस का 5 आ रहा है इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन करके बीच में कर देंगे और फिर उसका माइनस के 1/5 टाइम्स कर देंगे तो बीच में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ जो है हम जो है रो 3 और रो 2 का को जो है इसकी जगह आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसको 1/5 कर दीजिए माइनस करके और फिर बाद में रो ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरह से कर सकते हैं। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर बाद में 1/5 कर देते, या अब 1/5 करके फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इसको माइनस के 1/5 करने का मतलब है कि एक बार में ही -5 का प्लस का 1 बन जाए। तो पहली 2 रो में हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको एज इट इज़ दोनों साइड लिख देंगे जैसे ही वो हैं। और फिर जो है हम इसको इस तरह से लिखने के बाद जो है यहाँ पर अब जो थर्ड रो है उसमें हमने जो करना है कि सारे एलिमेंट्स को 5 से डिवाइड करके और उनका साइन चेंज कर देना है। तो 1/5 माइनस का यही मतलब है। तो यहाँ पे 0 का तो 0 ही रहेगा, और माइनस वाले 5 को माइनस के 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और 0 से करने पर 0 ही रहेगा। अब 1 को माइनस के 1/5 से करेंगे तो माइनस के 1/5, -1 से करेंगे तो प्लस के 1/5, और 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो अब हमारे को जैसा मैंने बताया रो ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो रो 2 को रो 1 की जगह पे रख देंगे ताकि 1 जो है वो जो है मिडिल वाले उसमें आ जाए, सेकंड रो में आ जाए 1 0 1 0, क्योंकि वहाँ इसकी ज़रूरत है। तो रो 2 और रो 1 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे, और वो नीचे 0 भी आ जाएगा और यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमने इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। क्योंकि फर्स्ट रो में हमने कुछ नहीं करना है तो फर्स्ट रो को तो दोनों साइड एज इट इज़ ही लिख देंगे, और सेकेंड रो और थर्ड रो में रो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो सेकेंड रो को फर्स्ट रो की जगह पे लिख दिया, और फर्स्ट जो थर्ड रो है उसको सेकंड रो की जगह पे लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास। अब जो है इधर भी वही सेम प्रोसीजर करना है कि थर्ड रो को सेकंड रो के प्लेस पे लिख देना है। तो पहले थर्ड रो को लिखते हैं और फिर जो है सेकंड रो को थर्ड वाले की जगह पे लिख देंगे। तो यहाँ आ गया 2, यहाँ 1 और ये -2। अब हमारे पास जो है ये ऊपर जो है क्योंकि 1 था उसको भी 0 करना है, तो चाहे तो उसको 0 कर लें, या फिर जो है आप पहले 5 जो है 0 0 5 है इसको 1 कर लें। तो जो है R3 रो 3 को 1 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप जो है इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पर हो गया आपका R3 जो है वहाँ पे उसको आपने करना है। तो क्योंकि रो 1 और रो 2 को कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन दोनों रोज़ को एज इट इज़ उतार दीजिए। अगर आप पहले वाली रो में से दूसरी रो को करते तो फिर जो है बाकी सेकंड और थर्ड को उतार सकते थे, लेकिन वो स्टेप हम बाद में कर लेंगे। अभी हम जो है इसको कर रहे हैं कि R3 का जो है रो 3 का 1/5 जो कर रहे हैं, तो इसका 1/5 करने से 0 0 1 यहाँ पर आ गया। तो ये जो है हमारे पास पोजीशन आ गई। अब हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे को क्या करना है कि जो लेफ़्ट साइड में है मैट्रिक्स उसमें फर्स्ट रो में 1 और -1 जो सेकंड और थर्ड प्लेस पे हैं इनको 0 करना है। तो अगर हम जो है क्या करें कि रो 1 में जो है रो 3 को ऐड कर दें तो थर्ड वाले प्लेस पे आपका
का 0 हो जाता है। और सेकंड वाले जो प्लेस पे जो 1 है उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सेकंड रो को में से फर्स्ट रो में से माइनस कर दें। तो हमें क्या करना है कि रो 1 की जगह पे रो 1 प्लस रो 3 माइनस रो 2 करना है, यानी कि रो 3 और रो 2 का डिफरेंस जो है वो रो 1 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे कि आप क्योंकि आप थर्ड रो और सेकंड रो में कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको तो एज इट इज़ दोनों को आप लिख सकते हैं, सेकंड और थर्ड रो को। तो दोनों साइड उनको लिख दिया। अब जो है आपके पास ये जो है आ जाएंगे। तो इनको लिख देने के बाद जो है अब आप फर्स्ट रो में जो है थर्ड रो को तो ऐड करना है और सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल है। यहाँ पर जो है 0 माइनस 0 0 हो गया, 1 में ऐड किया तो 1 ही रहेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है R3 माइनस R2। अब ये 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 में से सब्ट्रैक्ट किया 0 और 0 और को जो है 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के ये ऐड करने से 0 हो गया। इस तरह से ये I बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको 2/3 और माइनस 2/5 और माइनस के 1/5, ये प्लस के 3/5 हो गए और इसको माइनस के 1 हैं तो माइनस के 1 में 3/5 को ऐड करेंगे तो माइनस के 2/5 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस 1 क्या है 5/5, 5/5 माइनस के प्लस के 3/5 तो माइनस के 2/5 हो गए। अब ये जो है 1/5 माइनस 1/5 0 हो गया, 0 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। अब ये जो है माइनस के 2/5 हैं, इन दोनों का डिफरेंस सेकंड और थर्ड रो का, तो 5/5 यानी कि 1 है 5/5 माइनस के 2/5 क्या हो गया 3/5। तो ये जो है बी मैट्रिक्स बन गया। तो I = BA हो गया, जिसको A इनवर्स A से कंपेयर करते हैं तो B जो है वो A इनवर्स के इक्वल आता है। और इसका जो है मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख देते हैं। इनवर्स क्या हुआ, फर्स्ट रो ही माइनस के 2/5 0 3/5, सेकंड रो हो गई माइनस के 1/5 और प्लस के 1/5 और 0, ये एलिमेंट हो गया। और थर्ड रो में हुआ 2/5 फिर 1/5 और माइनस के 2/5, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से 3/3 में आप इस तरह से रो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इसको कर सकते हैं। अब जो है हमारे पास ये जो है इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये भी एक 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसका हमारे को इन्वर्स निकालना है। तो इसको आप जो है कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन के लिए हम जो है इसको दी हुई मैट्रिक्स को दोबारा ना लिखना पड़े, इसलिए मैं यहीं पर इसको लेट A कर रहा हूँ। और फिर जो है मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारे को पता है कि A = AI होता है या IA होता है। अब हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लेना है तो हम AI लेंगे और अगर हमारे को अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो A = AI लेंगे और अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो A = IA लेते हैं। तो हम जो है यहाँ पे A = I ले रहे हैं, यानी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको करेंगे। तो यहाँ पर जो है I = A इनवर्स A हो गया। तो A की जगह पे जो हमने A = IA लिखा है उसको लिखेंगे। तो गिवन जो है मैट्रिक्स को तो यहाँ लेफ़्ट साइड में लिखना है, यहाँ पे 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे और ये A हो गया। अब ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स है इसको सावधानी पूर्वक यहाँ उतार देते हैं, क्योंकि उतारने में कोई गलती होने पर भी सारी आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। अगर एक साइन की भी गलती हो गई तो भी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो इसलिए जो है इनको बड़ी सावधानी से उतारना चाहिए। तो अब जो है अब ये देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट वाले प्लेस पे तो हमारे पास 1 है ही, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले हम 1 करेंगे, फिर -3 वाले प्लेस पे 0 करेंगे, फिर 2 वाले प्लेस पे 0 करेंगे, फिर जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 करेंगे और फिर उसके बाद 1 से जो है 3 और 5 को सॉल्व करेंगे और फिर जो थर्ड कॉलम में नीचे 0 है उसको 1 करेंगे और -5 और -2 को फिर जो है 0 करेंगे। तो पहले जो है हम क्योंकि R1 तो है ही, तो हम रो 2 में जो
-3 है उसको 0 करने के लिए रो 2 में जो है रो 1 का 3 टाइम्स ऐड कर देते हैं, और 2 को 0 करने के लिए रो 3 में रो जो 1 है उसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 में क्या करना है, रो 1 का 3 टाइम्स ऐड करना है, क्योंकि वो नेगेटिव है तो ऐड करने से आएगा। और सेकंड जो है थर्ड वाले रो है उसमें से 2 टाइम्स जो है R1 का सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 2 में से 1 का 2 टाइम्स जाएगा तो वहाँ 0 हो जाएगा। तो पहले हम क्योंकि रो 1 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो दोनों साइड की रो 1 को तो एज इट इज़ लिख देंगे, पहले ही लिख लेना चाहिए। अब जो है हमें क्योंकि 3 टाइम्स ऐड करना है फर्स्ट रो का, तो 1 का 3 टाइम्स 3, -3 में ऐड किया 0, ये 3 टाइम्स 9 हो गया, 0 में ऐड करेंगे तो प्लस के 9 आ जाएंगे यहाँ पे। और जो है -2 का 3 टाइम -6, -5 में ऐड करेंगे तो माइनस के 5 और माइनस के 6 माइनस के 11 हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस के 11 आ गए। अब जो है थर्ड रो में से फर्स्ट रो का 2 टाइम्स करना है। इधर जो है हमारे को पहले इधर 1 का 3 टाइम्स जो है 3, उसको 0 में से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 का 3 टाइम्स 0 होगा, 1 में से करेंगे 1 और 0 को 0 में से करेंगे तो 0 आ गया। अब रो 3 में से रो 1 का 2 टाइम्स यानी कि 2 में से 2 गया 0, और 3 × 2 6 हो गया, 5 में से करेंगे सब्ट्रैक्ट तो माइनस के 1 आ जाएंगे, 5 - 6, और -2 का 2 टाइम्स -4, 0 में से करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। इधर जो है 2 टाइम्स करेंगे तो 1 का 2 टाइम्स 2, 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, 0 का 2 टाइम्स 0, 0 में से करेंगे 0, 0 का 2 टाइम्स 0, और 0 को 1 में से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जो है हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद जो है हमारे को क्या करना है कि हमारे को 9 को जो है वो 1 बनाना है, तो 9 को 1 बनाएंगे, फिर -1 और 3 को उसके हेल्प से 0 बना देंगे। तो क्योंकि हम W वाले में इसमें चलते हैं तो W के तरीके से चलेंगे, तो यहाँ पे 9 को जो है हमने 1 बनाना है। तो 9 को 1 बनाने का जो है तरीका जो है आपको देखना है, चाहे तो आप रो थर्ड को जो है 8 टाइम्स करके ऐड करके इसको बना सकते हैं, या फिर इसको रो जो है 2 को रो 3 में आप बदल दीजिए और उसका नेगेटिव साइन ले लीजिए। वो सबसे इजी तरीका होगा कि आप जो है रो 3 की का नेगेटिव जो है वो रो 2 के प्लेस पे ले जाएं और रो 2 को रो 3 के प्लेस पे ले जाएं, तो अपने आप यहाँ पे बीच में 1 आ जाएगा, बजाय कि आप इनको 9 से डिवाइड करें। तो इस तरह से जो है, क्योंकि आप रो 1 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसको तो एज इट इज़ लिख दीजिए। अब रो 2 को जो है वो रो 3 के प्लेस पे आपने एज इट इज़ उतार देना है, तो रो 3 का जो है नेगेटिव साइन बदल के उसको यहाँ लिख देना है। तो 0 का साइन तो बदलेगा नहीं, -1 की जगह प्लस का 1 हो जाएगा, 4 की जगह -4 हो जाएगा, और इसी तरह से रो 2 को रो 3 के प्लेस पे एज इट इज़ उतार देंगे। अब यही तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करना है। 3 को जो है 1 को और 0 को जो है साइन बदल के नीचे लिख देंगे, और -2, 0 और 1 को एज इट इज़ जो है माइनस इनका साइन बदल के लिखेंगे तो प्लस के 2 हो गए, फिर 0 हो गया, फिर माइनस के 1 हो गए। यहाँ पे 3, 1, 0 को एज इट इज़ उतार देंगे, क्योंकि जो है सेकंड को आप चेंज नहीं कर रहे, थर्ड के ही साइन चेंज किए हैं। अब आपके पास 1 आ गया। अब आपको जो है 3 और 9 को 0 बनाना है, तो रो 2 का 3 टाइम्स जो है रो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और रो 1 का जो 9 टाइम्स है वो जो है आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए रो 3 में से, तो आपके दोनों जगह पे 0 आ जाएंगे। तो ये आपको काम यहाँ पे करना है कि रो जो 1 है और उसको जो है उसमें से तो रो 2 का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, और रो 3 के में जो है रो 2 का जो है हमने क्या लेना है 9 टाइम्स लेना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप कह सकते हैं यहाँ 0 करने के लिए मैं रो 1 को 3 टाइम्स करके अगर कर दूँ तो फिर क्या होगा, जो फर्स्ट कॉलम में नीचे वाला 0 है वो फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू में जो है -3 में बदल जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका पहले वाला किया हुआ काम खराब हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है, जो हमने 0 बना दिए या 1 बना दिए उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो क्योंकि रो 2 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो दोनों साइड की रो 2 जो है वो एज इट इज़ हम लिख देते हैं, ताकि गलती से यहाँ पे कुछ ना हो जाए। तो और फिर जो है अब
क्या करना है, हमने पहले रो 1 के प्लेस पे रो 2 का 3 टाइम्स करना है। तो 0 का 3 टाइम्स 0, 1 में से गया तो 1 ही रहेगा। 1 का 3 टाइम्स 3, 3 को 3 में से गया 0, और -4 का 3 टाइम्स -12, -2 में से -12 जाएंगे तो प्लस के 10 आ जाएंगे। इसी तरह से 0 का जो है 9 टाइम्स 0 होगा, 0 में से गया 0, 1 का 9 टाइम्स 9, 9 को 9 में से गया 0, -4 का 9 टाइम्स 36 है, -11 में से गएंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो है आपने 3 टाइम्स R2 का 6 को 1 में से करेंगे तो -5 आ जाएंगे। तो 0 को 0 में से करेंगे 0, और -1 को 3 से करेंगे -3, उसे 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 3 आ जाएंगे। इसी तरह जो है 2 का 9 टाइम्स जो है 18, 18 को 3 में से करेंगे तो माइनस के 15, और 0 को 1 में से करेंगे तो 1, और -1 का 9 टाइम्स -9, उसको 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 9 आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो 25 है थर्ड कॉलम में नीचे, या थर्ड रो का लास्ट वाला थर्ड वाला एलिमेंट है 25, उसको 1 करना है। तो सिंपल सी बात है कि आप उसको जो है 1/25 कर दीजिए रो 3 को। तो आपको इसमें कॉलम वाला कोई प्रोसीजर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको 1/25 कर दीजिए, तो 1/25 जो है टाइम्स जो है इसको कर देंगे, यानी कि 25 से पूरे रो को डिवाइड कर देंगे। तो ज़ीरोस पे तो कोई असर होगा नहीं डिवाइड करने से, इसीलिए जो है पूरी रो को ही डिवाइड करना एक बेटर तरीका है। एक ही एलिमेंट को चेंज करना है तो उसमें आप जैसे मर्जी उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए। तो पहले 2 रो में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको तो एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ थर्ड रो को 25 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो गया। अब ये जो है 2 रो यहाँ भी एज इट इज़ लिख देनी है, फर्स्ट 2 रोज़, और थर्ड रो जो है अब इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो -15/25, जो सिंप्लीफाई करने से -3/5 हो जाएगा। तो और दूसरे वाले में 1/25 हो गए, और ये 9/25 हो गए। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो है हमारे को क्या करना है कि -4 और 10 को 0 बनाना है। तो -4 के 0 बनाने के लिए जो है रो 3 का जो 4 टाइम्स इसमें ऐड कर देंगे, और 10 को 0 बनाने के लिए रो 3 का 10 टाइम्स जो है R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो R1 वाले में क्या करना है, रो 3 का 10 टाइम्स जो है सब्ट्रैक्ट करना है, और रो 2 में -4 को 0 बनाने के लिए रो 3 का 4 टाइम्स ऐड करना है। तो ऐड करने से ये होगा, तो ये जो है हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब जो है हमारे पास पूरा प्रोसीजर हो जाएगा एक ही स्टेप में। तो ये जो है हमारा W कंप्लीट हो जाएगा, इससे W के तरीके से हम इसको करेंगे। तो यहाँ देखिए आपके पास अब क्योंकि थर्ड रो में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो थर्ड रो को तो दोनों साइड एज इट इज़ आप लिख ही दीजिए। तो और जो है फिर सेकंड रो और थर्ड रो में प्रोसीजर करने हैं तो उनको लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह से किया। अब हमारे को रो 1 में से रो 3 का 10 टाइम्स करना है। तो 0 का 10 टाइम्स तो 0 ही होगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा। अभी जो है हम R2 को लिख रहे हैं तो इसमें 4 टाइम्स ऐड करना है। तो 0 का 4 टाइम्स 0 में ऐड किया 0, और फिर 1 आएगा, और इधर प्लस के 4 -4 0 हो गया। अब इधर भी देखिए ये इसका माइनस के 12/5 है, उसको जो है 10/5 में करेंगे तो माइनस के 2/5। इसमें 1/5 का 4 टाइम्स जो है वो हो जाएगा 4/25, वो ऐड करेंगे तो 4/25 आ जाता है। और जो है 9/25 का 4 टाइम्स हो गया 36/25, और ये माइनस के 1 है, ये 25/25 माइनस के हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 36 में से 25 गए तो 11/25 आ गए। अब जो है यहाँ पे 10 टाइम्स करना है, तो 0 का 10 टाइम्स तो 0 ही होगा, 1 में से गया तो ये 1 ही रहेगा, और बाकी इधर 0 और इधर 0 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है यहाँ पे माइनस के 5 हैं, तो इसका जो माइनस के 3/5 का 10 टाइम्स हो जाएगा माइनस के 6, उसको -5 में से करेंगे तो प्लस के 1 आ जाएंगे। तो ये हो गया 6/25, ये 10/25 जो हो गया आपका 2/5 हो गया। इसमें 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 2/5
2/5 आ गया। और 9/25 का जो 10 टाइम्स है वो हो जाएगा आपका 18/25, और ये जो है आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से तो ये 3/5 माइनस का आ जाएगा। इस तरह से आपके पास जो है आई जो है बी ए की फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे ए इन्वर्स ए से इसको आई के वाले से कंपेयर करेंगे तो बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स आता है, और यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू जो है हम लिख देंगे जो अभी हमने फाइंड की थी। फर्स्ट रो जो है 1 -2/5 -3/5, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस के 2/5, 4/25 और 11/25, और थर्ड रो हो जाएगी माइनस के 3/5, और ये हो गया 1/25, और यहाँ हो गया 9/25। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।